हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ, वो आपने मैसेज किया था ओसीडी का क्या इलाज है? हाँ हाँ। हाँ, तो कब से परेशान हो आप? वो काफी दिन से मैंने मेरे मिसेज को है ऐसे प्रॉब्लम। कब से प्रॉब्लम है? करीब है कि 4-5 साल मेरा हो गया। अच्छा, क्या क्या सिम्टम है? वही कोई चीज में मतलब समय जाते नहाने धोने में इस सब में थोड़ा साफ सफाई ऐसे वैसे। अच्छा, गैस सिलेंडर वगैरह भी चेक करते हो क्या बार बार? है गैस सिलेंडर वगैरह भी चेक करते हो क्या? गैस सिलेंडर नहीं, गैस सिलेंडर तो चेक नहीं करती, लेकिन नहाने धोने में इस सब में जो है साफ सफाई में जो है ज्यादा अच्छा समय दे रही। अच्छा, कंटामिनेशन की शिकायत है, कंटामिनेशन ओसीडी। हाँ कंटामिनेशन औषधि। हाँ, ये साफ सफाई वाली कंटामिनेशन ओसीडी बोलते हैं। हाँ साफ सफाई के अलावा क्या मतलब कितनी बार हाथ धोते हो, नहाते रहते हो तो नहाते रहते हो, क्या क्या सिम्टम है? हाँ हाँ। हाँ वही नहाते रहते हैं, मतलब कोई चीज में मतलब जैसे समय जो है बहुत ज्यादा समय लेती है। अच्छा, जैसे मतलब आधे आधे घंटे तक हाथ ही धोती रहती? आधे घंटे घंटे मतलब साफ सफाई मतलब मतलब और जो है मीट मछली ये सब घर में मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ उसका नाम सुनने के बाद मतलब विचित्र फीलिंग होता है, मतलब उससे दूर ही रहना चाहिए। और झाड़ू कितनी देर में लगाती है, झाड़ू वगैरह साफ सफाई पोछा? हाँ नहाने धोने में से करती है, ज्यादा बहुत समय लेती है। अच्छा, और लेटिंग करने मतलब जब जिसे कोई हाथ धोना हो, खाना खाया हो, उसके बाद हाँ हाथ और टॉयलेट जाने के बाद नहाती है। नहाती है? हाँ टॉयलेट जाने के बाद नहाती है, इसके बाद भी करूँ। हाँ और जैसे लेटिंग करके आने के बाद हाथ धोती है तो फिर वो मतलब आधा आधा 1 घंटा लगा देती है? हाँ हाँ। हाँ, तो आपने पहले काउंसलिंग वगैरह करवाएंगे, काउंसलिंग मेडिसिन? काउंसलिंग मेडिसिन। नहीं, पहले और करवाएगी आपने, पहले करवाएगी काउंसलिंग मेडिसिन? सीबीटी सीबीटी। नहीं नहीं, काउंसलिंग पहले करवाएगी आपने, किसी से काउंसलिंग करवाएगी? काउंसलिंग ऐसे मेडिसिन वगैरह भी कुछ दिए थे, मतलब जितना दिन कुछ एंजाइटी वगैरह से रिलेटेड सिम्टम है ना सर। हाँ, मेडिसिन एंजाइटी में तो काम कर जाती है, लेकिन जो रूट कोज होता है ना, जहाँ से आप इसको बंद नहीं करोगे तब तक तो ये चलता ही रहेगा। तो इसको वहां और से तो ये काउंसलिंग से होगा, वहां से अगर बंद हो जाएगी ना तो फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ब्रेन में जो केमिकल्स के अनबैलेंस की वजह से होता है ये क्या। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ये आपकी हैबिट है, आपने बना रखी है। हाँ। और हैबिट की कोई दवाई नहीं होती, हैबिट की काउंसलिंग होती है, सेशन होते हैं, उसमें कुछ साइकोथेरेपी होती है, वो काम करती है। जो कुछ दवा लेती है उससे भी राहत मतलब मिलता है, लेकिन फिर इसी तरह। देखो, मैं आपको मतलब अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ना, दवाई से सही नहीं होती। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ले लेते हैं। पहली बात तो ये कि ये दवाई सही नहीं होती। जब आदमी समय बिगाड़ता है, 1 साल बिगाड़ता है, 2 साल बिगाड़ता है, फिर उसको समझ में आती है कि ये दवाई से सही होने वाली नहीं है। तो ये समय बर्बाद मत करो। और अगर काउंसलिंग से इलाज कराओ तो काउंसलिंग से इलाज करा लो, काउंसलिंग से होगा ये। उसमें कुछ थेरेपी होती है, कुछ काउंसलिंग होती है, सेशन होते हैं जो आपको थेरेपी दी जाती है, वो आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। 1-2 महीने के अंदर ही आपकी कितनी भी पुरानी बीमारी हो, चाहे 5 साल पुरानी हो, चाहे 10 साल हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। लेकिन अगर आप दवाई के चक्कर में रहोगे कि ये दवाई से सही होता है, तो फिर आप जिंदगी भर दवाई खाते रहना, फिर कुछ नहीं हो रहा। पहले पहले चीज को समझो कि बीमारी क्या है। अगर आपको कोई बार बार हाथ हिलाने की आदत है, कोई बार बार कुछ करने की आदत है, आपको कुछ ज्यादा गाली गलौज करने की आदत है, आपको ज्यादा बोलने की आदत है, तो इसकी कोई दवाई थोड़ी हो सकती है। हम्म तो आप पहले ये समझो तो सही कि आप किस दिशा में जा रहे हो। आपको सही दिशा में जाना चाहिए, सबसे पहली बात है। हम्म। हाँ, पहले तो अगर आपको कोई पेट में प्रॉब्लम हो, और अगर आप अगर सर का एक्सरे कराओगे तो फिर आपका इलाज कैसे होगा? अगर आपका पेट में प्रॉब्लम है और आप सर का इलाज करा रहे हो, आप दिल का इलाज करा रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? तो पहले तो प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम है क्या।
मैं ये नहीं कह रहा कि दवाई काम नहीं करती, दवाई काम करती है, लेकिन वो उस वक्त काम करती है जब आपके शरीर में सिम्टम हो रहा हो, आपके शरीर में कोई दिक्कत हो रही हो। लेकिन अगर वही, लेकिन अगर सुनो मेरी बात, मैं आपको बता दूं पहले, अगर वही दिक्कत आपके मन से हो रहा है, आदतों से हो रहा है, तो पहले उसको सही करो। वो सही करने से आपकी एंजाइटी भी कम हो जाएगी, आपका फियर फोबिया भी कम हो जाएगा, आपका जो ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है, वो भी कम हो जाएगा, और आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये समझो कि अगर कहीं अगर नल खुला है और वहां से पानी बह रहा है और आप नीचे सुखाने में लग रहे हो, तो कब तक सुखाओगे आप? आपका नल तो खुला हुआ है। तो पहले चीज को समझो और वहां से इलाज करो, नहीं तो ये गोली दवाई, ये जो केमिकल इम्बेलेंस है, इनके चक्कर में आप अटक जाओगे। ये सिर्फ अटकाने का काम है। अगर फिर भी आप भटकना चाहो तो भटक सकते हो, क्योंकि मेरा ये फर्ज है कि आप मेरे से इलाज कराओ या मत कराओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आदमी को सही जानकारी देता हूँ। मैंने काउंसलिंग करके आपके यहाँ से होगा सर? हाँ, आप मेरे से काउंसलिंग करवा सकते हो अगर चाहो तो। और सेशन मतलब कैसे स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा? वो तो मैं करवा दूंगा सेशन, लेकिन पहले आप श्योर हो जाओ कि क्या आप काउंसलिंग लेना चाहते हो पहले, एक तरह से। नहीं तो पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ। हाँ, पहले श्योर हो जाओ कि हाँ मुझे इलाज कराना है। काफी आपसे मेरी लास्ट में फरवरी में बात हुई थी, और आज है ना, कम से कम नवंबर हो गया, मतलब 9-10 महीने हो गए। 9-10 महीने में तो मैं कम से कम 200-300 लोगों को निकाल चुका हूँ। मेरे पास कंटिन्यू काउंसलिंग सेशन चलते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग होती है सर? हाँ, ऑनलाइन होगा ये मेरे मोबाइल। हाँ, मतलब बड़ा स्मार्टफोन से? क्या हुआ? बड़ी वाली फोन से होगा ना सर, कैसे मतलब? नहीं, ये देखो, एक होती वीडियो कॉलिंग, एक होती है वॉइस कॉलिंग। अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ ना, हाँ, ये वॉइस कॉलिंग है। अगर आप वीडियो कॉलिंग से लोगे तो उसका है ना 1 महीने का 8,000 है, और अगर आप वॉइस कॉलिंग से लोगे तो 1 महीने का 6,000 है। इसमें 10 सेशन होंगे, 10 सेशन में आप बिल्कुल कंप्लीट हो जाओगे। मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा, कुछ साइकोथेरेपी दूंगा, वो आपको घर में प्रैक्टिस करना है। आप बिल्कुल ही बहुत अच्छे हो जाओगे, कितनी भी पुरानी बीमारी हो। अब आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर ये फिर आपकी क्या फियर में बदलेगी, फिर आपके फोबिया में बदलेगी, फिर आपको डिप्रेशन होएगा, मतलब जो भी आपके मैसेज है। फिर उनको साइकोसोमेटिक शरीर में दिक्कत आएगी, पेट की प्रॉब्लम होएगी, गैस बनेगी। फिर गैस जो कब्जे, वो कब्जे बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। फिर आप कितना इलाज कराओगे? अभी तो शुरुआत है, अभी से इसको बंद कर दो, बाद में प्रॉब्लम बढ़ती। और काउंसलिंग से ये कैसे संभव है सर? मतलब उसको मैंने आप टेक्निक बताइए। हाँ, उसमें टेक्निक बताऊंगा, मैं काउंसलिंग बताऊंगा, कैसे आपको माइंड काम करता है, उसमें मैं मन के रूल बताऊंगा, और आपको थेरेपी भी दूंगा। वो थेरेपी मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको उस तरफ प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस ही आपका इलाज करेगी। और वीडियो कॉल के द्वारा है सर? हाँ, पर्सनली ऐसे नहीं, वो जूम ऐप से होता है कि मैंने उसमें ग्रुपिंग में होता है? नहीं, ग्रुप में नहीं होगा, 1-to-1 होगा। 1-to-1 है? हाँ, 1-to-1 होगा। आप और मैं रहूंगा, मतलब जो भी आपकी मैसेज है मैं रहूंगा, और कोई नहीं रहेगा। अगर आपकी मैसेज बात नहीं करना चाहती तो आप बात कर सकते हो, फिर मैं जो उनको आपको बताऊंगा, वो आप उनको बता सकते हो। अगर वो बात करे तो और अच्छा है। हाँ, तो ये कितना इसमें आएगा सर कॉस्ट? भाई देखो, मैं इतना कर सकता हूँ कि अगर आप आज पेमेंट करते हो तो मैं कल से शुरू कर दूंगा, और मैं 1 महीने का 5500 बता सकता हूँ आपको। 5500 दे दो, 6,000 जो है वो मैं 500 रुपये का आपको डिस्काउंट कर रहा हूँ। आप 5500 रुपये 5,500 दे सकते हो, और इसमें 10 सेशन होंगे आपकी। ये वॉइस कॉलिंग पे होगा, और अगर आप जूम मीटिंग पे लेना चाहते हो 1-to-1 तो वो उसका 8,000 है। जो भी आप देख लो, जो भी आप वॉइस कॉलिंग पे भी सही रहेगा। वीडियो कॉल से ना सर? हाँ, वीडियो कॉलिंग पे, वो जूम मीटिंग पे होगा, उसका 8,000 है। उसमें भी 10 सेशन होंगे, बस वीडियो कॉलिंग का और वॉइस कॉलिंग का फर्क है। अगर आप वॉइस पे लोगे तो इसका 5500 ही रुपये। एक सेशन का आपका 800 रुपया पड़ जाएगा उसमें ना, 10 सेशन 8,000। हाँ, देखो होता क्या है,
वो वाइड वो वीडियो कॉलिंग पे 8,000 वो 800 रुपये पड़ेगा, लेकिन वॉइस पे 800 नहीं पड़ेगा, वॉइस पे 5500 है ना, तो ये आपके 500-600 रुपये पड़ेगा। तो सर इसमें कैसे होगा, थोड़ा डेमो वो जानकारी देते, मतलब कैसे सेशन होता है, हम लोग को तो मालूम नहीं है कौन से सर। हाँ देखो, मेरा क्या है, जूम मीटिंग का मेरा 4-4 5-5 घंटे के सेशन है, और वो मैं अगर ठीक है सर, बताते हैं, देखते हैं इसके बाद हाँ करके क्या बोलते हैं। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, पेमेंट मत देखो, इलाज देखो। कभी कभी आप पेमेंट भी दोगे ना, तभी आपका इलाज नहीं होगा। हाँ हाँ वो हाँ तो ये है। इसलिए ना, पेमेंट पे तो आप ध्यान ही मत दो। अगर आप पेमेंट पे ध्यान दोगे तो फिर इलाज नहीं होगा। पेमेंट को छोड़ो, इलाज पे ध्यान दो। नहीं तो है ना, नहीं तो आप अगर किसी के बड़े के पास भी जाओगे और सोचोगे ना कि नहीं नहीं मैं तो पेमेंट दे देता हूँ, मेरा इलाज हो जाए, और वो आपसे ना पेमेंट ले लेंगे और इलाज नहीं करेंगे। तो इलाज पे ध्यान दो, पेमेंट पे ध्यान मत दो। पेमेंट तो पैसा तो लगेगा ही सही। और अगर आप पैसा देखते हो कम ज्यादा, तो फिर ये बीमारी ऐसे रह जाएगी आपकी। इसलिए पेमेंट पे तो ध्यान ही मत दो। पेमेंट तो लगता है, वो जो भी जो भी डॉक्टर होता है, जो भी साइकोलॉजिस्ट होता है, मतलब उसकी। डॉक्टर के यहाँ भी तो ये काउंसलिंग होता है सर, डॉक्टर के यहाँ जो जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं वो भी काउंसलिंग देते हैं नहीं देते हैं? वो दवाई देते हैं, सब तरह के डॉक्टर होते हैं। जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं माइंड कोच हूँ, तो मैं काउंसलिंग करता हूँ, और आपको कुछ मेडिटेशन, कुछ काउंसलिंग और थेरेपी देता हूँ। और जो डॉक्टर होते हैं वो दवाई देते हैं, उनके पास दवाई है। दवाई के साथ वो कुछ थेरेपी भी, जैसे सीबीटी वगैरह कुछ देते हैं, नहीं कुछ नहीं, समझाते हैं? वो अलग होते हैं, वो अलग होते हैं। वो फिर वो देखो, जो जो थेरेपी देंगे वो थेरेपी देंगे, और जो दवाई देंगे वो दवाई देंगे। हाँ सर, थोड़ा अमाउंट थोड़ा थोड़ा अच्छा बताते हैं, उनका बात करते भाई देखो, अगर आप कल से जुड़ना चाहो तो मुझे बता दो कि कितना आपके लिए अफोर्ड है, ताकि मैं सोच के बता दूंगा कि अगर आप ठीक है, अगर मैं एग्री हूँ तो मैं हाँ कर सकता हूँ। आप बता दो कितना अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि सेशन तो वही रहेंगे, सेशन में कमी नहीं आई, क्योंकि मैं सेशन में कमी नहीं करता। मैं पेमेंट में कमी कर लूंगा, लेकिन सेशन वही रहेंगे, क्योंकि मैं इलाज की दृष्टि से लोगों को देखता हूँ। ऐसा नहीं कि आप मेरे को कम पेमेंट करो और मैं कह दूं कि मैं आपको 8 सेशन दूंगा, ऐसा नहीं। सेशन तो वही है पूरे 10, एक महीने के 10 सेशन। और पेमेंट मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप बता सकते हो कितना अफोर्ड कर सकते हो, मुझे अभी बता दो। हाँ कौन से? अच्छा, मिसेज से हम बात करके बताते हैं सर। हाँ भाई, फोन कर। हाँ भाई देखो, उसमें कुछ भी नहीं। आप दोबारा फोन करो या मत करो, आप सेशन लो या मत लो, काउंसलिंग लो या मत लो, मेरे से लो चाहे किसी और से लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन बीमारियों को ज्यादा आगे है ना फैलाओ मत हो। ये आपकी दूसरा अभी अभी तो सिर्फ 6,000 या 10,000 की बात है, बाद में आपके लिए और दिक्कत देगा ये। फिर आप सोचोगे कि हाँ टाइम रहते हम सही करवा लेते, फिर आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ जो अब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। मैंने तो ऐसे ऐसे पेशेंटों को निकाला है जो पूरे 12 साल तक रोते रहे, जिनको हार्ट अटैक का फियर था, जिनको बीपी था। वही तो कह रहा हूँ, मैं अपने बारे में क्या बताऊं, क्योंकि मैं अपने बारे में नहीं बताता, मेरे क्लाइंट मेरे बारे में बताते। अभी ये तो क्योंकि ऐसा नहीं कि आप मेरे से इलाज कराओ, अभी भी मैं नहीं कह रहा कि मेरे से इलाज कराओ, लेकिन अपना इलाज कराओ, कहीं से भी कराओ, और एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलो जो आपको परमानेंट सही कर दे। नहीं तो ये चीजें ना आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ती है। कोई भी बीमारी कम नहीं होती, बढ़ती है आगे जाके। एंजाइटी का भी काउंसलिंग होता है ना सर? वो एंजाइटी, देखो एंजाइटी क्या है, एंजाइटी एक डर है, एंजाइटी एक फियर है, एंजाइटी एक घबराहट है। तो वो कहाँ से आ रही है, उसका रूट को देखो। अगर आपके कोई बिजनेस से लेकर आ रही है तो बिजनेस पे उसको सही करो। अगर आपको घर परिवार को लेकर आ रही है, चिंता आ रही है, तो उसको सही करो। अगर आपको कोई कोई और टेंशन है, नौकरी की, पैसों की, जॉब की, रिलेशनशिप की, पति पत्नी की, तो इनको सही करो।
इनको सही करोगे तो एंजाइटी अपने आप सही हो जाएगी। एंजाइटी कोई अलग से थोड़ी होती है। एंजाइटी के कारण को ढूंढो और उस पे काम करो और उसके लिए थेरेपी लो। ऐसे होता है, कोई भी चीज बिना कारण नहीं होती। जी फिर अभी थोड़ा दीपावली में थोड़ा अभी फिनेंशियल क्राइसिस हम बाद में बताते हैं आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक।